मुन्ना लाल कनौजिया की रिपोर्ट के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक प्रेशर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी बात और आपकी आवाज और आपके मुद्दे देश के कोने कोने और जन जन तक आसानी से पहुंच सकें। साइबर ठगी के साये में है पूरा देश। डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर साइबर ठगी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में के कार्यक्रम में इसका जिक्र करते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग के लोग साइबर धोखाधड़ी के शिकार बन रहे हैं। कम पढ़े लिखे लोगों के साथ उच्च शिक्षित और टेक्नोलॉजी और कुशलता से जो लैस हैं लोग, जो जानकार हैं, जो समाज के जागरूक व्यक्ति हैं, वह लोग भी साइबर अपराधी की ठगी से बच नहीं पा रहे हैं। वो लोग भी साइबर ठगी के साए में फंसते जा रहे हैं। कितना गंभीर रूप ले चुकी है ये साइबर ठगी। वर्ष 2024 से अब तक सिर्फ डिजिटल अरेस्ट ही 6000 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, जबकि इस तरह के बहुत कम मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। इस मामले में न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्यों की एजेंसियों को भी सक्रियता दिखानी होगी, क्योंकि साइबर ठगों की बढ़ती सक्रियता भारत की डिजिटल होती अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। देश के समक्ष साइबर अपराधी की चुनौती और इस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ कुशल और सक्षम और जो टेक्नोलॉजी से लैस तंत्र की जरूरत है और पड़ताल का अहम मुद्दा है। क्या है डिजिटल अरेस्ट और कैसे करें अपना बचाव? इन दिनों डिजिटल अरेस्ट की खबरें आम हो गई हैं। साइबर ठगों ने वर्धमान ग्रुप के सीएमडी एमपी ओसवाल को डिजिटल अरेस्ट कर 7 करोड़ रुपए ठग लिए थे। हद तो तब हो गई जब एक महिला शिक्षक को कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि उसकी बेटी सेक्स रैकेट में फंस गई है। ये सुन डर की वजह से महिला की मौत हो गई। आइए जानते हैं साइबर अपराधियों का नया हथियार बना डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, इसे पहचानने के तरीके क्या हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट से कैसे शिकार को वश में कर लेते हैं ठग। किसी भी शख्स को किसी भी गलतफहमी का शिकार बनाकर डर और दहशत में डाल देने और उस डर की मदद से रकम वसूलने यानी अपराध का शिकार बनाने डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर ठग अपने संभावित शिकार के मन में डर पैदा कर देते हैं। उन्हें विश्वास दिला दिया जाता है कि वह उन्हें बताया जा रहा है वही असलियत है। उनके या उनके किसी भी परिजन के साथ कुछ बुरा हो चुका है या होने वाला है। यह वह पुलिस, सीबीआई या ईडी की जांच के घेरे में फंस चुके हैं। बस इसके बाद शिकार डर कर मान लेता है कि अगर कॉल करने वाला का कहना नहीं माना तो बुरा हाल होगा या वह सचमुच गिरफ्तार हो जाएगा। डिजिटल अरेस्ट की पहचान कैसे करें? डिजिटल अरेस्ट के मामलों में संभावित शिकार को फोन आता है। उन्हें बताया जाता है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग तस्करी के गंभीर मामले में शामिल रहे। अगर उन्होंने कॉल कर रहे जांच अधिकारी का कहना नहीं माना तो गिरफ्तारी और जेल की सजा सिर्फ वक्त की बात है। और शिकार जैसे डरना शुरू कर देते हैं तो कॉल करने वाले तेजी से पैंतरा बदलकर अपनी कॉल चाल सब बदल देते हैं। वास्तव में कानूनी तौर पर डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग दबाव में आ जाते हैं। शिकार को पुलिस जैसी वर्दी, पुलिस स्टेशन या सीबीआई ऑफिस जैसा माहौल बनाकर और यहाँ तक कि पहचान पत्र दिखाकर यहाँ यकीन दिला दिया जाता है कि कॉल करने वाला जांच अधिकारी है। शिकार को हर
वक्त अपना मोबाइल कैमरा माइक्रोफोन चालू रखने के लिए कहा जाता है। बुरे नतीजे की धमकी देकर उनके भीतर डर बिठा दिया जाता है। उन्हें यह भी कहा जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में किसी से बात न करें, किसी को कुछ भी ना बताएं। जब शिकार के भीतर पर्याप्त डर बैठ जाता है, वह ठग के हर बात मानने लगता है और फिर किस ठग उसका पैसा लूट लेते हैं। खुद को डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचाएं? ऐसे अनजान नंबरों से आने वाले कॉल पर भरोसा न करें, जिसमें कॉल करने वाला खुद को कुरियर कंपनी या कानून प्रवर्तन अधिकारी एजेंसियों होने का दावा कर रहा हो। अगर आपको ऐसी कॉल आती है तो कॉल डिस्कनेक्ट करें और आपराधिक आधिकारिक चैनलों से सीधे कंपनी से संपर्क करें। आप कंपनी की वेबसाइट से उसका कस्टमर सर्विस नंबर प्राप्त कर सकते हैं। फोन पर किसी से अपनी संवेदनशील जानकारियां जैसे आधार नंबर, बैंक डिटेल, पासवर्ड, ओटीपी आदि का साझा न करें, ना ही उन्हें बताएं। सरकारी विभाग का कर्मचारी या अधिकारी या कंपनियां ऐसे डिजिटल नहीं पूछती हैं। अगर फोन पर कोई आपकी निजी जानकारियां आपसे साझा करता है तो घबराएं नहीं। चेक करें कि आपके अकाउंट के साथ किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हो रही। अगर आपको लगता है कि आपका डाटा लीक हो गया है तो ऐसी सेवाओं की मदद ले सकते हैं जो किसी भी ट्रांजैक्शन पर अलर्ट भेजते हैं। अपनी संवेदनशील डिजिटल इंफॉर्मेशन के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सतर्क रखें। ऐसी किसी फ्रॉड या डिजिटल फ्रॉड के जो अपराधी हैं उनकी कॉल आती है तो उसे डिस्कनेक्ट कर दें, घबराएं नहीं। जैसे उन्होंने किसी भी झूठी घटना के विषय में जानकारी देते हुए डराया, धमकाया या कहा कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है, आपके द्वारा अपराध किया गया है, या आपके लड़के के द्वारा अपराध किया गया है, आपके परिजन के द्वारा अपराध किया गया है और इतने पैसे दे दीजिए। आप घबराहट में, डर में उन्हें पैसा देने, ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ऐसे में कतई मत घबराएं, पहले सोचें, समझें और ऐसे डिजिटल अपराधियों को सबक सिखाने के लिए उनकी सूचनाएं थाना पुलिस में दें, क्योंकि अभी तक डिजिटल अरेस्ट का कोई भारत में कानून नहीं है। इस तरह के कोई न कानूनी प्रक्रिया है, न इस तरह से कोई रिश्वत मांगता है। ऐसे में सतर्क रहने की आपको जरूरत है, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों, चाहे वो जागरूक लोग हों, चाहे अनपढ़ लोग हों, सभी लोगों को ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो टीम, पब्लिक प्रेशर न्यूज चैनल, मुन्ना लाल कनौजिया के साथ।